हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है भारत, चीन और रूस के RIC ग्रुप की ताकत नेटो के सामने। अरे अब देखते हैं। वैसे तो भारत चीन इकट्ठे तो नहीं हो सकते, एटलीस्ट अभी की सिचुएशन जैसे चल रही है और जो किया है, जब तक हमारा अक्साई चिन्ह नहीं वापस आएगा कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, और होना भी नहीं चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के जो मानता नहीं है, अक्साई चिन्ह लेके बैठा हुआ है। तिब्बत भी एक तरीके से ले गया। रोज के इतना पैसा हम बहा रहे हैं अपने आर्म्ड को, अपने बॉर्डर्स पे आर्मी को रेडी रखने के लिए पूरे बॉर्डर पे। हमारे जवान इतने ठंड में अननेसेसरी बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज कोई बंदा अटैक कर सकता है। सारी मिलिट्री को स्ट्रांग करने की वजह ही ये चाइना है। वैसे सारी प्रॉब्लम तो चाइना ने की है, और तो किसी कंट्री से इतना नहीं है। पाकिस्तान को भी सब वो हेल्प कर रहा है, तो उसको भी सप्लाई कर रहा है कि तुम भेजो। अब चाइना के सपोर्ट से अब पाकिस्तान में तो पैसे बचे नहीं है, तो यही दे रहे हैं, फंड कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि इंडिया में डिस्टर्बेंस करो। चाइना और इंडिया को टुगेदर करना आज के समय में तो पॉसिबल नहीं है, पर वैसे फ्यूचर में वी विल सी। हाँ, पर वैसे देखते हैं कि क्या अगर 3 यहाँ हो और नेटो यहाँ हो तो क्या है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय रशिया पर यूक्रेन के साथ युद्ध करने के चलते कई प्रकार के सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया भर के सैंक्शंस के बावजूद भारत और चीन ने रशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखा है और इसी के दम पर रशियन इकोनॉमी अभी तक काफी हद तक संभली हुई है। इन तीनों ही देशों में भारत और चीन दोनों ही देशों के साथ रशिया के संबंध तो मित्रतापूर्ण हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच आपस में कुछ खास नहीं बनती है और इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका व इनके सहयोगी देश लगातार भारत और चीन के बीच इस दुश्मनी को और भी ज्यादा गहरा करने का प्रयास करने की कोशिश में लगे रहते हैं। चाइना कर रहा है। हाल ही में रशियन विदेश मंत्री ने भी कहा था कि भारत और चीन के बीच दुश्मनी की असली वजह इन बाहरी देशों का हस्तक्षेप ही है। कैसे? यहाँ तक कि रशिया तो लंबे समय से ही रशिया, इंडिया और चाइना के बीच रिक नाम के इस नए त्रिगुट के निर्माण पर जोर दे रहा है। चाइना बैकस्टैब कर देगा इंडिया को। और चाइना, ये 3 दुनिया के बड़े ताकतवर और सबसे अधिक पहले हमारा एरिया वापस करें फिर बात करते हैं। मिलकर बेशक एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर व प्रभावशाली संगठन बना सकते हैं, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत शायद ही दुनिया का कोई और देश कर पाए। लेकिन अमेरिका, जो कि अकेला ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार व बेहतरीन तकनीक रखता है, उसने पहले से ही यूरोप के लगभग सभी ताकतवर देशों को अपने साथ मिलाकर नेटो जैसे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस का निर्माण कर रखा है। और नेटो का प्राइमरी दुश्मन इस समय रशिया तो है ही, साथ ही वर्ल्ड सुपर पावर बनने की रेस में अमेरिका की बादशाहत को टक्कर देने वाली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ भी नेटो के सबसे प्रमुख देशों ने इंडो पैसिफिक में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत, चीन व रूस के बीच इस खतरनाक त्रिगुट के निर्माण की कल्पना मात्र से ही इन देशों के पसीने छूटने लगते हैं। अब ये ग्रुप भविष्य में कभी हकीकत बन पाएगा या नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो के सभी देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने महज रशिया, इंडिया व चाइना की टोटल मिलिट्री फायर पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। K2 ब्लैक पैंथर किस देश का मैन बैटल टैंक है? जर्मनी या साउथ कोरिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जर्मनी। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। इसमें शुरुआत करें टोटल पॉपुलेशन से, तो इंडिया, चाइना और रशिया की कंबाइंड पॉपुलेशन करीबन 300 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले नेटो के सभी 30 देशों की टोटल पॉपुलेशन 95 करोड़ के आसपास है। टोटल जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो ये तीनों ही देश मिलकर दुनिया का करीबन 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इसके मुकाबले नेटो के सभी 30 देश मिलकर दुनिया के कुल 24.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर मौजूद हैं।
नॉमिनल जीडीपी में या भी इन तीनों ही देशों की कंबाइंड नॉमिनल काफी जीडीपी टक्कर वर्तमान नहीं, यहाँ समय पे तो में 24 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। इसके मुकाबले इन सभी देशों की तो टोटल फिर भी नॉमिनल डबल है। जीडीपी 46 ट्रिलियन डॉलर का भी आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। डिफेंस स्पेंडिंग में भी ये तीनों ही देश मिलकर जहां डबल है अपने फिर भी। डिफेंस पर करीबन 450 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा सालाना करने वाले हैं, तो इसके मुकाबले ये सभी देश मिलकर 1.1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर कर देते हैं। हालांकि दोनों ही आंकड़ों में चाइना और अमेरिका का ही सबसे ज्यादा डिफेंस बजट है। वो तो इस प्रकार हम देखें कि इस कंपैरिजन की शुरुआत में ही नेटो के सभी 30 देशों की कंबाइंड आंकड़ों को केवल इन 3 देशों के ही टोटल नंबर्स ने काफी तगड़ी टक्कर दी है। इसके बाद देखते हैं एयर पावर। तो मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की अलग अलग मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टोटल 10,000 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया, चाइना और रशिया के पास हैं। नेटो के सभी 30 देश मिलकर 21,200 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि अकेला अमेरिका ही इन तीनों ही देशों से ज्यादा लगभग 13,000 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करता है। मतलब फाइटर तीनों इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 3100 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही close देशों है। के पास हैं। नेटो के पास 3500 से ज्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए बॉम्बर Very एंड close अटैकर है। एयरक्राफ्ट्स की 1300 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। नेटो के पास 1150 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1000 के करीब यूनिट्स Very close इन ही तीनों है। ही देशों के पास हैं। नेटो के पास 1400 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। ये सब मास close है। डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ये ये भी तीनों ही close देश है। न्यूक्लियर पावर रखते हैं, जिनके पास रशिया के 6000 से भी ज्यादा व इंडिया, चाइना की टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स की 6800 से ज्यादा यूनिट्स वर्तमान रशिया समय कहने में 6000 है? मौजूद हैं। नेटो के सभी देशों में हाँ। अमेरिका, फ्रांस, USA थोड़ी यूके ज्यादा इन देशों के पास अमेरिका नहीं, के इसमें- करीबन 5500 न्यूक्लियर वारहेड्स के साथ कुल 6060 न्यूक्लियर वारहेड्स रशिया इस का तो समय ज्यादा मौजूद है हैं। मेरे ख्याल से। इसके बाद बात करें जमीनी पावर की, तो इस फील्ड में इन तीनों ही देशों की मिलिट्रीज में 43 लाख से भी ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स अवेलेबल हैं। नेटो के सभी देशों के पास एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स वर्तमान समय में Close ही है। मौजूद हैं। मैन बैटल टैंक्स की 22,000 से ज्यादा यहाँ यूनिट्स ज्यादा है। इन तीनों ही देशों की आर्मीज ऑपरेट करती हैं। नेटो के सभी देशों की आर्मीज के पास 12,500 के करीब ही मैन बैटल टैंक्स इस समय मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स की 10,700 से ज्यादा यूनिट्स जहां इन तीनों ही देशों के पास हैं। तो नेटो के सभी देशों के पास यहाँ पे 4,600 के कम नहीं, हर करीब चीज सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी नेटो गन्स की कम मौजूद हैं। फील्ड हवित्जर्स में टाउड आर्टिलरीज की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। नेटो कंट्रीज के पास 6,200 से ज्यादा फील्ड हवित्जर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 8,500 से ज्यादा ये तो यूनिट्स बहुत ही इन ज्यादा तीनों है। ही देशों के पास हैं। नेटो के सभी देशों के पास 3100 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं नेवल पावर की, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 6 यूनिट्स इन तीनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। नेटो के सभी देशों के पास 16 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स या हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स इन देशों के पास नेवी में नेटो strong कंट्रीज है। के अभी पास 13 ships वगैरह में हेलीकॉप्टर तेज हो कैरियर्स जाएगा। चाइना या तो बहुत एम्फीबियस बड़ा है। वॉरफेयर शिप्स मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 76 यूनिट्स जहां इन तीनों देशों की नेवीज के पास हैं। तो नेटो कंट्रीज के पास 112 विध्वंसक जहाज अवेलेबल हैं। इसके बाद फ्रिगेट शिप्स की अभी तक तो 68 कुछ नहीं आया ज्यादा। यूनिट्स इन तीनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। सभी नेटो कंट्रीज 115 फ्रिगेट्स इस समय ऑपरेट कर रही और भी हैं। है ना सारे। इसके बाद कॉर्वेट्स की 170 यहाँ से और ज्यादा है, यूनिट्स कॉर्वेट्स जहां इन हैं। तीनों ही देशों की नेवीज मुझे के तो कॉर्वेट पास सुन के हैं। कॉर्वेट तो गाड़ी याद सभी आती नेटो है, कंट्रीज के पेट्रोल पास में। 55 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की सबमरीन्स भी उनके 160 से ज्यादा यूनिट्स कम है, इंडिया, चाइना व नेटो। रशिया के पास हैं। सभी नेटो कंट्रीज के पास करीबन 140 सबमरीन्स मौजूद हैं। फिलहाल ये रहा इंडिया, चाइना व रशिया की कंबाइंड Interesting था। मिलिट्री पावर का नेटो के सभी देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। यार काफी इंटरेस्टिंग था
क्योंकि कोई सोच ही नहीं सकता यार कि इंडिया और चाइना इकट्ठे हो, एटलीस्ट अभी के टाइम में, जैसे मैं पहले कह रही थी। और चाइना इस टाइप का है कि उसके साथ कोई दोस्ती करेगा तो वो उसी को मतलब तबाह करेगा। देख लो श्रीलंका का हाल, पाकिस्तान का हाल। छोटा सा था, अब इतना बड़ा हो गया है। अगर अभी चाइना के साथ तो कभी भी नहीं करना। पूरा मंचूरिया ले लिया, पूरा तिब्बत ले लिया, पूरा आगे बढ़ते चले गए। तो वो तो अब इंडिया पे भी नजर है उसकी तो रशिया पे भी नजर है। पता नहीं रशिया कैसे चाइना के साथ दोस्ती करा, मुझे समझ नहीं आती। जबकि पैसा चाहिए। हाँ, मगर ये देखिए पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसी कंट्री है जो छोटे से बड़ी हुई है। वो तो है, और जिस तरह से उसकी है और तो इतनी अमीर है, इतनी सुपर पावर है। अब रशिया भी जो है उससे पैसा मांगता है चाइना से। वो तो है। और ये बहुत ही अनलाइकली है क्योंकि अभी डायनेमिक्स ऐसी है कि इंडिया और चाइना कभी टुगेदर आ ही नहीं सकते। पर इंटरेस्टिंग था देखना, और इसमें देख के काफी मतलब अमेजिंग था कि बहुत क्लोज हैं, कि यहाँ सिर्फ 3 कंट्रीज हैं और वहां पे 30 कंट्रीज हैं। और उसके बाद 30 कंट्रीज होने के बावजूद 3 कंट्रीज के मुकाबले वो राइट ऑलमोस्ट मतलब जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं, मतलब यूरोपियन वाली कंट्रीज और जुड़ के यूरोपियन यूनियन बन गई है। तो वो भी कह सकते हैं भी अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, और उसके बाद बस मतलब उन्हीं कंट्रीज है चक्कर है। तो वो ऐसा कह सकते हैं। मगर इतना जरूर कहेंगे कि काफी क्लोज आ जाता है। अगर रिलेशनशिप्स अच्छी होती तो काफी काउंटर बैलेंस हो सकता था। और बात अच्छी होती अगर ये चाइना के साथ फ्रिक्शन नहीं होते और वो इस टाइप की नई हरकतें करे, अक्साई चिन वापस दे दे, तिब्बत को मतलब आज़ाद कर दे जैसे पहले था, और रिलेशनशिप्स अच्छी बना ले, तो इट इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर हमारा एरिया पावरफुल हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इट विल बी अमेजिंग फॉर द होल वर्ल्ड। मैं तो ये कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ था, परंतु हो नहीं पाया चाइना ऐसे, क्योंकि चाइना जो है औरों पे अपना नहीं, वो तो इंडिया के साथ कर रहा है। वो दूसरों के साथ तो छोड़ो, उसने तो इंडिया के साथ भी करना शुरू किया। मोस्टली चाइना की फाइट सभी नेशन से एक्सेप्ट फॉर रशिया, सिवाय रशिया के मेरे ख्याल से हर एक से उनकी लड़ाई है। पर रशिया के साथ भी है। मैंने तो कहीं पढ़ भी रही थी कि रशिया का भी कुछ को कह रहा है कि हमारा इलाका है ये, हमारा उसने रशिया के साथ भी थोड़े उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं। वहां पे रशिया के साथ भी चाइना का चल रहा है। मैंने पढ़ा था कहीं बहुत पहले। तो चलो आप भी शेयर करना कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो जाए तो मैं तो कह रही हूँ बहुत ही अमेजिंग होता, पर मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। आप भी शेयर करना। पर दिस वाज एन इंटरेस्टिंग वीडियो या। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।